18 दिन लगे थे महाभारत युद्ध को समाप्त होने में। पर कहा जाता है कि इतने दिन लगते ही नहीं अगर एक महायोद्धा ने इस युद्ध में पूरी तरह से हिस्सा लिया होता। खैर, हिस्सा तो उन्होंने लिया, पर एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक साक्षी के रूप में। इस युग में हम उन्हें 3 बाणधारी, शीश के दानी और लखदातार के नाम से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के खाटू वाले श्याम बाबा की। आज के एपिसोड में हम ना सिर्फ कलयुग के श्याम बाबा के बारे में बात करेंगे, बल्कि द्वापर युग में वो किस नाम से जाने जाते थे, उनकी कहानी इतनी दिलचस्प क्यों है, खाटू श्याम जी आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, आसपास घूमने और देखने के लिए कौन कौन से जगह हैं, और हर वो छोटी बड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपकी यात्रा को सफल और यादगार बनाने के काम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तापस और आप देख रहे हैं फ्री बर्ड ट्रेवल्स का राजस्थान वाला सीरीज। खाटू श्याम जी पहुंचना बहुत आसान है। राजस्थान के कैपिटल जयपुर से खाटू श्याम जी का डिस्टेंस है लगभग 70 किलोमीटर। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो आपको पहले जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचना होगा, जहां से खाटू श्याम जी के लिए रेगुलर इंटरवल्स में प्राइवेट और स्टेट रन बसेस मिलते रहते हैं। नॉन एसी बसेस का टिकट फेयर 110 रुपए से 120 रुपए के बीच रहता है, तो डीलक्स बसेस का फेयर 160 रुपए से 200 रुपए के बीच रहता है। ट्रैवल टाइम रहता है बस 1.5 से 2 घंटे। खाटू श्याम जी के लिए डायरेक्ट बसेस जयपुर के अलावा न्यू दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, इंदौर, अहमदाबाद, उदयपुर जैसे कई छोटे बड़े जगहों से इजीली मिल जाते हैं। आप उबेर यूज करना चाहते हैं तो जयपुर से खाटू श्याम जी के लिए वन वे का फेयर 1700 रुपए से, तो राउंड ट्रिप का फेयर 2000 रुपए के आसपास से शुरू हो जाता है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो खाटू श्याम जी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रिंगस जंक्शन, जहां से होके 63 ट्रेन पास करते हैं। रिंगस से खाटू श्याम जी का डिस्टेंस है बस 17 किलोमीटर, जिसे इजीली बस या शेयर टैक्सीज के द्वारा कवर किया जाता है। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो जयपुर रेलवे स्टेशन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जयपुर से होके 291 ट्रेन पास करते हैं और कनेक्टिविटी के मामले में ये रिंगस जंक्शन से वे बेटर है। अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं तो आपको फ्लाइट बुक करनी है जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। अगर आप जयपुर जैसे किसी 50 से 100-200 किलोमीटर के डिस्टेंस वाले जगह से आते हैं तो एक ही दिन में आके दर्शन करके वापस लौट सकते हैं और यहाँ होटल में रूम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अगर कहीं दूर से आते हैं तो अच्छे रूम्स आपको 900 रुपए पर नाइट से मिलने शुरू हो जाएंगे। धर्मशाला भी यहाँ पे काफी सारे हैं। होटल्स के साथ साथ अच्छे रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे काफी सारे हैं। एक ही दिन में आके वापस लौटने वाले यात्री अपना लगेज किसी भी मिठाई के शॉप पे रख के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो आपको वीकडेज जैसे कि मंडे से फ्राइडे के बीच आना होगा, पर अगर आप नॉर्मल वीकेंड या लॉन्ग वीकेंड के टाइम पे आते हैं तो ऐसी ही भीड़ मिलेगी। अब दर्शन के लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। बात कलयुग की ही है, करीब 1000 साल पहले की, जब खाटू आज की तरह एक शहर नहीं था बल्कि एक छोटा सा गांव था। गांव में सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन गांव के चरवाहों ने देखा कि एक गाय एक विशेष स्थान पे जाके रुक जाती थी और वहीं दूध नीचे गिरने लगता था। ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक चलता रहा। स्वाभाविक रूप से ये कौतूहल का विषय बना और गाँव वालों ने निश्चय किया कि इस जगह की खुदाई की जाए। जब खुदाई की जाने लगी तब आश्चर्य करने वाली बात यह है कि उस जगह से एक ऐसी मूर्ति मिली जिसका धड़ नहीं था, बस सर ही था। गांव वालों को पूर्ण विश्वास था कि ये महावीर बार्बरिक के ही हैं, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। पर इस प्रतिमा का क्या किया जाए, उसको लेके वो असमंजस में थे। तभी इस खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान जी को स्वप्नादेश होता है कि एक मंदिर का निर्माण किया जाए और उस प्रतिमा की विधिवत प्रतिष्ठा की जाए। इतिहास से पता चलता है कि वो 1027 ईस्वी हो सकती है, जब प्रारंभिक मंदिर का निर्माण राजा के द्वारा इसी जगह पे किया गया। मंदिर देखने में साधारण था, पर लोगों की भक्ति में कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे आसपास के गांव और कस्बों से भक्त अपनी अपनी समस्याएं लेके यहाँ आने लगे। जैसे कि किसी को स्वास्थ्य की समस्या थी, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी,
किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो किसी के जीवन में प्रेम और स्नेह का अभाव था। भक्तों का मानना था कि खाटू आने के बाद ये सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगी और सब कुछ ठीक होने लगा। इसी तरह बारबरिक के शीश की प्रतिमा को हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाने लगा, क्योंकि वे जीवन से हारे हुए लोगों के दुख हर लेते हैं। खाटू श्याम जी का दर्शन करने से पहले आप श्याम कुंड अवश्य आइए। माना जाता है कि खाटू श्याम जी की प्रतिमा इसी जगह से ही प्रकट हुई थी, मतलब वो गाय यहीं पे आके रुक जाया करती थी और इसी जगह पे ही खुदाई करके खाटू श्याम जी की प्रतिमा को निकाला गया था। इसीलिए इस जगह को अत्यंत पवित्र माना जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे स्नान करके दर्शन के लिए जा सकते हैं या फिर अपने ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क के भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। तोरण द्वार से 1 किलोमीटर पैदल चल के आप दर्शन के लिए लाइन में लग सकते हैं, पर अगर आप शनिवार, रविवार या किसी और छुट्टी के दिन आ रहे हैं तो और 300 मीटर का चक्कर लगा के आप यहाँ लाइन में लग सकते हैं, जहाँ आपको कुल 14 लाइन देखने को मिलते हैं और आप किसी भी लाइन में लग के श्याम बाबा का दर्शन कर सकते हैं। पर मेरी सलाह आपसे रहेगी कि आप दाहिने तरफ के 4 लाइन में लगें, क्योंकि इस तरह से श्याम बाबा का एक खास दर्शन होता है। अगर आप बाएं तरफ के 10 लाइन में लगते हैं तो श्याम बाबा का दर्शन ऐसे कर सकते हैं। ये व्यवस्था भक्तों की भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ साल पहले ही किया गया है, लेकिन दाएं तरफ के 4 लाइन आज भी पुराने मार्ग से होके जाती हैं, जिसमें आपको 13 सीढ़ियां चढ़ने होते हैं, जिसका एक खास महत्व है। तेरह सीढ़ियां चढ़ के आप एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं जहां से आप श्याम बाबा के साथ नेत्र संपर्क या आई कांटेक्ट कर सकते हैं और माना जाता है कि भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। करीब 1000 साल पहले जब प्रारंभिक मंदिर का निर्माण किया गया था, माना जाता है कि तब भी मुख्य द्वार से गर्भगृह तक 13 सीढ़ियां थीं। दर्शन तो अच्छे से हो गया, पर आपके मन में शायद ये सवाल होगा कि बर्बरिक को कलयुग में खाटू श्याम के नाम से क्यों जाना जाता है, और ये सवाल मेरे मन में भी था। दरअसल बर्बरिक भीम के पौत्र और घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे, जो बचपन से ही बड़े पराक्रमी थे। बड़े होने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाणों को अर्जित किया, जो किसी भी युद्ध की स्थिति को पल भर में बदल सकते थे। उनके विपक्ष का विनाश निश्चित था। बर्बरिक की प्रबल इच्छा थी कि वो महाभारत युद्ध का हिस्सा बने, पर भीम के पौत्र होने के बावजूद भी वो युद्ध के अंत तक पांडवों के ही पक्ष से लड़ते, ये साफ तौर से नहीं कहा जा सकता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि बर्बरिक ने माता मौरवी से वचन दिया था कि वो हमेशा दुर्बल पक्ष से ही लड़ाई करेंगे। तो शुरुआत में भले ही बर्बरिक पांडवों के पक्ष से लड़ें, पर उनके एक बाण चलाते ही कौरवों की सेना दुर्बल हो जाती और फिर वो उनके पक्ष से लड़ाई करके पांडवों का विनाश कर देते। ऐसी स्थिति में युद्ध का संतुलन कभी नहीं हो पाता, युद्ध और भी विनाशकारी हो जाता और ये भी संभव था कि धर्म की जीत भी ना हो पाती। बर्बरिक के 3 बाण क्या कर सकते थे, ये भगवान कृष्ण भली भांति जानते थे। इसीलिए उन्होंने बर्बरिक को अवगत कराया और दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिखाया भी कि उनके कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में भाग लेने से क्या परिणाम हो सकते हैं। और अंत में धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान के रूप में मांग लिया। बर्बरिक ने क्षण भर भी संकोच नहीं किया और अपना शीश दान स्वरूप अर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण इस बलिदान से अत्यंत प्रभावित हुए, क्योंकि बर्बरिक की प्रबल इच्छा थी कि वे महाभारत युद्ध में भाग ले सकें। भगवान कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश में प्राण संचार किए और उसे एक पर्वत शिखर पे स्थापित कर दिया, ताकि वे महाभारत युद्ध के साक्षी बन सकें।
भगवान ने बर्बरिक को ये भी वचन दिया कि कलयुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे, जो स्वयं भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। और ये भी कहा जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उनके भक्तों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जाएगी। इसी कारण आज श्याम बाबा को खाटू के श्याम, खाटू श्याम और खाटू नरेश के नाम से जाना जाता है। श्याम बाबा को गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं, तो उनके लिए गुलाब के फूल और अगर हो सके तो घर से भोग चढ़ाने के लिए कुछ ला सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। खाटू श्याम के यहाँ जो मेला सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और जब लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है वो है फाल्गुन मेला। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च को पड़ रही है, तो मेले की शुरुआत उससे कुछ दिन पहले हो जाएगी। मेले के दौरान श्रद्धालु रिंगस से खाटू श्याम जी तक लगभग 17 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। यह खाटू श्याम जी के प्रति उनकी अटूट भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। खाटू श्याम जी के आसपास के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की बात करें तो वो हैं खाटू से लगभग 25 किलोमीटर रलावता में स्थित जीर्ण माता मंदिर और करीब 110 किलोमीटर दूर सालासर में स्थित बालाजी मंदिर प्रमुख हैं। अगर आप जयपुर घूमने आते हैं तो खाटू श्याम जी जरूर आइए और खाटू श्याम जी आए तो सालासर बालाजी जरूर आइए। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री श्याम।